हेलो एवरीवन, जय हिंद। ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए है जो बिहार पुलिस में सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनली, और उन्हें 1 तारीख से अपने अपने जिला वाहिनी में योगदान देने जाना है। यानी जो भी मेरिट लिस्ट में दिया हुआ है उस जिला में उन्हें योगदान देने जाना है। तो आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। लाइक वर्दी कब सिलवाना है, क्या हमें वर्दी घर से सिलवा के लेके जाना है, वर्दी कितना सेट सिलवाना है, क्या वर्दी सिला हुआ मिलता है, उसका पैसा कहाँ से आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने होंगे, मेडिकल कब होगा, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, क्या मेडिकल में भी छटने का चांस होता है। उसके बाद अगर हम एक को ज्वाइन करते हैं तो क्या फ़ायदा है, 2 को ज्वाइन करते हैं तो क्या नुकसान है, यानी क्या हमें एक को ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के मन में डाउट के रूप में घूम रही है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, उम्मीद है वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या हमें एक को ही जाना होगा अपने अपने ज़िला में योगदान देने के। अच्छी बात है, अगर आप एक को चले जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप 2 को भी जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक को जाओगे तो जाते जाते आपका ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। आप जाओगे तो सबसे पहले आपका DV होगा, पहला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है। तो जो भी आप दौड़ वाले दिन ले गए थे, फिजिकल वाले दिन, आपको वही सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। साथ में एक आपका वो हो जाएगा जो आपको गेट पास मिला होगा, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लिए होंगे तो आपको एक गेट पास मिला होगा, उसको तो ज़रूर से ही रख लेना। और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक उसमें जीरोक्स फॉर्म में लेके जाना है और ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे वो सारा ओरिजिनल फॉर्म में जो भी आपका इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा वो वहाँ पे जमा करा लिया जाएगा। तो आप ऐसा करना, उसका स्कैन करके आप अपने फ़ोन में रख लेना, ताकि अर्जेंट में, मतलब तत्काल में आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगा किसी फॉर्म भरने में या फिर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसे लगा लोगे वहाँ से अपने फ़ोन में अगर रखोगे तो। क्योंकि जो भी ओरिजिनल फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है सबको वहाँ पे सबमिट कर लिया जाता है, मुख्यालय में रख लिया जाता है और वेरिफिकेशन के लिए फिर वो आपको मिल जाता है। ये जब तक ये प्रक्रिया चलेगा तब तक वो लोग जांच वगैरह के लिए रखते हैं। फिर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ता है तो आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, मुख्यालय में जमा करते हो और फिर आपको डॉक्यूमेंट आपका मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल वो डॉक्यूमेंट जमा करवा लिया जाता है वहाँ पर। तो इसीलिए आपको मान के चलिए कि आप आज जमा कर दिए, कल ही परसों या फिर 1 महीने के अंदर आपको उसका ज़रूरत पड़ रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना तुरंत से वहाँ कि कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह। आप उसका स्कैन करके अपने फ़ोन में रख लेना, फिर आपको भविष्य में मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप रख लेना। तो डॉक्यूमेंट का हो गया कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो फर्स्ट डे पे जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ज़रूरी नहीं कि सारे ज़िला में फर्स्ट डे पे ही हो जाएगा, और हो सकता है कि किसी किसी ज़िला में क्या होता है, स्टेट जैसे पटना ज़िला में, तो पटना ज़िला में क्या होता है कि एक लिस्ट तैयार किया जाता है कि रोल नंबर इतना से लेके इतना तक का वेरिफिकेशन आज होगा। और इसका इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप सभी का मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया हुआ है तो मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है। या फिर कुछ लोग जैसे मान के चलिए एक को कुछ लोग जा रहे हैं तो वो लोग वहाँ से फ़ोटो खींच करके अगर मतलब मुख्यालय के बाहर लगा दिया जाता है लिस्ट कि इतना से इतना रोल नंबर वालों का आज वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें फ्लैश हो जाती हैं, उसके लिए आप चिंता मत करिए। और देखिए किसी किसी ज़िला में क्या होता है, रही बात कि क्या हम एक को जाएंगे तो उसी दिन से हमको वहाँ रख लिया जाएगा। तो देखिए जिस ज़िला में कम स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए कहीं 100-150 ज्वाइन करने वाले हैं, जैसे आपका अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सब ज़िला में थोड़ा कम स्ट्रेंथ में यानी बल दिया जाता है। पटना ज़िला में तो करीब 1000-1500 से अधिक ही रहते हैं। तो यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ के पुलिस लाइन में उतना स्पेस भी नहीं है कि सबको रखा जाएगा, या फिर एक दिन में सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पॉसिबल नहीं। और मेन आपको ज़रूरत पड़ता है जिस दिन आप योगदान दे देते हो उस दिन से आपको मुख्यालय में रहना ज़रूरी होता है, उस दिन से आपका काउंटिंग होने लगता है। तो जो छोटा ज़िला है, छोटा ज़िला कहने का मतलब कि जहाँ कम स्ट्रेंथ में बच्चे ज्वाइन करने जा रहे हैं, कैंडिडेट ज्वाइन करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको फर्स्ट डे पे ही बोला जाएगा 1 तारीख से ही कि आप सामान वगैरह लेके आइए,
या फिर आप जिस दिन भी जा रहे हैं 1 से 30 के बीच में जब भी जा रहे हैं, आप सामान वगैरह सब लेके जाइए, उस दिन से आपको वहाँ रहना है। बट हम लोग के टाइम में पटना ज़िला में ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके घर भेज दिया गया था। उसके बाद फिर मेडिकल जिस दिन हुआ था हम लोग को मेडिकल करा के भी घर भेज दिया गया था। उसके बाद फाइनली सबको कॉल जा रहा था कि आपको फलाने दिन को आना है, अपना सब सामान लेके, जो भी बेडिंग वगैरह है रहने का आपको, क्योंकि आपको इस दिन से अब यहाँ रहना है। तो पटना ज़िला में ऐसे हुआ था। और जो भी जहाँ पे कम स्ट्रेंथ है और जहाँ लाइन में रहने का जगह है, पटना में पुलिस लाइन में रहने का उस टाइम पे जगह नहीं था। अभी तो फ़िलहाल बन गया है, लेकिन फिर भी उतना ही दिक्कत है। तो पटना में मुझे नहीं लगता है कि आपको फर्स्ट डे से रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके घर भेज दिया जाएगा, फिर मेडिकल करके घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे सब पता चल जाएगा। उसके लिए आप चिंता मत करिए, आपको कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा, आपका नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसका चिंता मत करिए। और हाँ, अदर ज़िला में ये हुआ था कि जैसे मान के चलिए आपका 1 से 30 के बीच में योगदान करने का टाइम है, तो मान के चलिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, आपका मेडिकल भी हो गया, और फिर आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया गया। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको टाइम दिया गया कि आप 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। तो 10 दिन में मान लीजिए फर्स्ट डे पे जो ज्वाइन करता है और सेकेंड डे पे ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट डे वाला सेकेंड डे वाला से सीनियर कहलाएगा। ऐसा अदर ज़िला में हुआ था, बट पटना में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब लोग 10 दिन 15 दिन के अंदर में ज्वाइन किए थे और सबका एक ही डेट, एक ही ज्वाइनिंग डेट दिखा दिया गया था, तो कोई सीनियर जूनियर नहीं रहा। तो ये पटना ज़िला में हुआ था। तो अगर ऐसा अदर सभी ज़िला में भी होता है तो आप किसी भी दिन पे ज्वाइन करो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपको पता चलता है किसी मैसेज के थ्रू कि इसमें सीनियरिटी या फिर जूनियरिटी देखा जाएगा, फर्स्ट डे पे आप ज्वाइन करते हो तो आप सीनियर कहलाओगे, और सेकेंड डे पे ज्वाइन करोगे तो आप जूनियर कहलाओगे। यानी फर्स्ट डे पे आप ज्वाइन करोगे तो आपका पेमेंट उस दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे लास्ट चरण है। जो भी डीओ होता है, इस दिन आपका क्या बोलते हैं 10 उंगली का निशान लिया जाता है। तो ये सबसे लास्ट चरण है जिसको डीओ कहा जाता है। इसको आप ज्वाइनिंग भी बोल सकते हो इस प्रक्रिया को। तो जिस दिन आपका ये 5 उंगली 10 उंगली का लिया जाएगा निशान, उसी दिन से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ज़िला में ऐसा होता है कि मान के चलिए फर्स्ट डे पे 10 दिन का टाइम दिया गया, जो फर्स्ट डे पे ज्वाइन किया उसका उस दिन से पेमेंट बनना स्टार्ट होगा, जो सेकेंड डे पे ज्वाइन करेगा उसका उस दिन से पेमेंट स्टार्ट होगा। तो आप बेशक फर्स्ट डे पे ही ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट डे पे ही पता चल जाएगा। इसका चिंता मत करिए कि हमें कैसे पता चलेगा। आपको कॉल से, मैसेज से, आपका वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको पता चलता रहेगा, उसका चिंता मत करिए। तो ये रहा कि फर्स्ट डे पे आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और अब ये भी आपको समझ में आ गया कि हमें कब ज्वाइन करना है और क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है पहले और बाद में ज्वाइन करने से। पटना ज़िला में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब 10 दिन के अंदर में ज्वाइन किए थे और सबका एक ही ज्वाइनिंग डेट दिखाया गया था। तो इसके लिए चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होता है मेडिकल। और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, क्या मेडिकल में भी छटने का चांस होता है, आप मेरे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो में देखिए। 1-2 वीडियो के बाद में होगा, करीब 2 मंथ पहले मैंने इस पर वीडियो किया है, पूरा डिटेल में वीडियो है, आप उसे देखिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो इसमें, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो गई। और रही बात वर्दी की, कि वर्दी आपको कब सिलवाना है, तो कुछ लोग अभी मतलब घर से ही वर्दी सिलवा के लेके जा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों परेशान होना है। आपको अभी अंदाज़ा नहीं है कि कपड़ा किस टाइप का होता है, कौन अच्छा होता है वगैरह वगैरह करके, अगर आपके घर में पहले से कोई नहीं है तो आप जाइए वहाँ योगदान दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पे आपके मुख्यालय में ही वर्दी वाले मतलब टेलर वगैरह आ जाते हैं, वहीं से आपका नाप लेके चले जाते हैं। या फिर ऐसा नहीं है तो आप जहाँ ज्वाइन करोगे, पुलिस लाइन, बीएमपी वगैरह, सबके कैंपस में ही या फिर बाहर, मतलब जो मुख्यालय का गेट होता है उसके बाहर बहुत सारे टेलर वाले होते हैं, दुकान होता है, वहाँ पे आप जाइए और पता करिए कि कौन अच्छा वर्दी सिलता है, वहाँ सिलवाइए। और वर्दी आप सिलवाना तो एकदम से नहीं कि थोड़ा होता है ना, एकदम फिटिंग सिलवा लीजिए अच्छा दिखने के चक्कर में। तो अभी ऐसा बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि आपको तुरंत ट्रेनिंग में जाना होता है। तो आप वर्दी जो भी आपका एक्चुअल फिटिंग है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लूज सिलवाना, क्योंकि आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा फिटिंग सिलवा लो तो आप वहाँ जाके आपको दूसरा वर्दी सिलवाना पड़े, क्योंकि ये सब दिक्कत हम लोग के साथ में हुआ था।
तो आप वर्दी जो भी सिलवाना थोड़ा सा लूज ही सिलवाना, ताकि आप वहाँ दौड़ना है, उठना है, बैठना है वर्दी में ही, तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील। ये सारी चीज़ें हैं। अब वर्दी लगभग स्टार्टिंग में लोग 2 सेट ही सिलवाते हैं, तो आप भी 2 सेट ही सिलवाना, बाकी आपकी इच्छा है। और वर्दी का पैसा फ़िलहाल नहीं मिलता है अभी, जो भी खर्च करना है आपको अपने पैकेट से खर्च करना है। जब आपका पेमेंट स्टार्ट होगा तो उसमें सारी चीज़ें, मतलब जो भी आप सामान खरीदोगे सबका पैसा आपको मिल जाता है। वर्दी का पैसा भी मिल जाता है, पेमेंट भी मिल जाता है, यानी आपको पेमेंट मिलने में लगभग 6 मंथ लग जाता है। ट्रेनिंग में आप चले जाओगे, उसका 6 मंथ बीतता है, 5 से 6 मंथ, उसके बाद आपका पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन से ज्वाइन करोगे पेमेंट उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन आपको पहले 1 मंथ का आएगा, फिर उसके बाद 1-2 दिन में आपको पूरा पीछे जो भी 5-6 मंथ का पैसा बच रहा है सब आपको एरियर में दे दिया जाता है। तो उसका चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी, लेकिन आप इतना दिमाग में रखिए कि अभी जो भी खर्च होगा आपको अपने पैकेट से खर्च करना होगा, अपना पैसा खर्च करना होगा। अभी आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है जब तक आपका पेमेंट नहीं स्टार्ट होगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको फर्स्ट डे पे अगर आपको ऐसा कुछ मैसेज मिल जाता है कि हाँ आपको सामान वगैरह लेके जाना है, तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो आप एक कपड़ा पहन के जाइए, एक रख लीजिए, क्या दिक्कत है। वैसा कुछ होगा तो अपने फैमिली से मंगवा लीजिएगा। अगर नहीं पता चलता है बाई द वे, वैसे पता चल जाता है, वो पल आ जाएगा कि हाँ आपको सामान लेके आना है, ऐसे वहाँ रहना है, ऐसे करके सारी चीज़ें तो पता चल जाता है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात कि इसके अलावा और आपको क्या क्या ख़रीदना रहता है, तो आपको वर्दी का जो भी सेट होता है, नेम प्लेट वगैरह होता है, बेल्ट, बूट, ये सारी चीज़ें वो दुकान वाले दे देते हैं, उसका चिंता नहीं करना है। उसके बाद आपको एक पीटी ड्रेस खरीदना रहता है जिसमें ट्राउज़र टी शर्ट आता है। तो ट्राउज़र टी शर्ट इसे आप घर से मत खरीद के लेके जाना, क्योंकि पुलिस लाइन में अलग अलग होता है। किसी मुख्यालय में आपको ब्लैक ये ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट तो वाइट ही रहता है, और सबका एक थीम जैसा होता है, सबको एक ही जैसा खरीदना रहता है। तो इसीलिए आप घर से खरीद के लेके मत जाइए, हो सकता है वहाँ डिफरेंट हो जाएगा तो आपको फिर से खरीदना पड़ जाएगा। आप कहीं कहीं ब्लू खरीदवाया जाता है पैंट, कहीं ब्लैक खरीदवाया जाता है ट्राउज़र जो भी होता है। तो आप घर से खरीद के लेके बिल्कुल ना जाएं, वहाँ सब मिलता है, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इस टाइप का खरीदना है, तो आप खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। अरे सामान खरीदने में कितना टाइम लगेगा, जाओगे 1 घंटा में सब सामान खरीद लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, खाने के लिए कौन सी चीज़ें मिलती हैं, पर डे का शेड्यूल क्या होता है, कितने घंटे का परेड होता है, कितने घंटे का ड्रिल होता है, लाइक एक्सरसाइज वगैरह, क्लास कितने देर का चलता है, पढ़ाई में मतलब क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम भी होता है और एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, क्या अगर कोई मतलब साइड से भी कोई चीज़ पढ़ना चाहता है तो उसको टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।